धरनी है तो करनी भी ऐसी ही हो जाती है। धरनी का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो भूमि का भी प्रभाव होता है ना। अगर मंदिर की भूमि पर किसी बुरा संकल्प आवे, भूमि पर बुरा संकल्प आवे तो वह अपने को बहुत पापी समझेगा। कहाँ पे? मंदिर में जाए। वैसे अगर बुरा संकल्प आता है तो बुरा समझते तो यह है अलौकिक भूमि। अलौकिकता स्मृति में भी नहीं, लौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी। निरंतर कर्मयोगी हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहाँ भी रहते हो लेकिन अपने को सदा परम धाम निवासी व मधुवन निवासी समझो। निराकार स्थिति के हिसाब से परम धाम निवासी, साकार स्थिति के हिसाब से मधुवन निवासी। मधुवन कहने से ही वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती है। स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही चाहिए। स्थान है, स्थिति का कनेक्शन है। सभी बेहद के वैरागी बने हो कि कभी कभी लगाव है। बेहद के वैरागी का कहाँ भी लुकाव व झुकाव नहीं होगा। उनका सदैव इस पुरानी दुनिया से किनारा होगा। बेहद के वैरागी तब बनेंगे जब बाप को ही अपना संसार समझेंगे। बाप ही संसार है तो जब बाप में संसार देखेंगे, अनुभव करेंगे तो बाकी क्या है, ऑटोमेटिक वैराग आ जाएगा ना। बाप ही मेरा संसार है तो हम संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा हो जाएगा। संसार में व्यक्ति व वैभव सब आ जाता है तो बाप को ही अपना संसार बनाया है कि आगे कोई संसार है, कोई संबंध व कोई संपत्ति है क्या? बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। तो इसी स्मृति में रहने से ऑटोमेटिकली बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, स्मृति में रहने से समर्थी आती है। अगर समर्थी होगी तो कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे। अगर खेल में या नाटक में किसी प्रकार की परिस्थिति देखते हुए डगमग होते हैं क्या? खेल खेलते हैं या नाटक में कोई डगमग होते हैं क्या? कोई मरे व कुछ भी हो लेकिन स्थिति डगमग नहीं होगी, क्योंकि समझते हैं खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों को एक पार्ट समझो। ये परिस्थिति क्या है? एक परिस्थिति के पार्ट को साक्षी हो देखने से डगमग नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, मजा आएगा। मुरझाते तब हैं जब ड्रामा की पॉइंट